बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद स्थिति साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का केंद्र में वजन बढ़ेगा। एमपी में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, जबकि छत्तीसगढ़ में एक सीट ही कांग्रेस के हाथ लगी। दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी को मिली एक तरफा जीत के बाद अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ इस बार छत्तीसगढ़ से भी केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो दिल्ली की रेस में हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। महज एक सीट इस बार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स बदल देगी बीजेपी सरकार। कांग्रेस की हार का कौन जिम्मेदार? मीरे जूनू का नतीजा दिख ही गया, सियासी समुंदर से नूर निकल ही गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। लोकसभा चुनाव में ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया कि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। लोकसभा की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने पैर जमा लिए और कांग्रेस प्रदेश में नील बटे सन्नाटा हो गई। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत कई मायनों में अलग है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 29 लोकसभा सीटों पर फतह कर ली है। एक बार मध्य प्रदेश के रन पर नजर डालें तो मुरैना से बीजेपी के शिवमंगल तोमर ने कांग्रेस के सत्यपाल को हार का मुंह दिखाया। भिंड में बीजेपी उम्मीदवार संध्या राय ने कांग्रेस के फूल सिंह बरैया को शिकस्त दी। ग्वालियर से बीजेपी के भरत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस के प्रवीण पाठक को हराया। गुना में बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर प्रचंड जीत हासिल की। सागर में बीजेपी के लता वानखेड़े ने कांग्रेस के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला को हराकर जीत हासिल की। टीकमगढ़ में बीजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के पंकज अहिरवार में टक्कर थी। दमोह में राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के तरबर सिंह लोधी में मुकाबला था। खजुराहो की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी के सिंबल पर जीत की मुहर लगी। सतना में बीजेपी के गणेश सिंह ने कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को हरा दिया। रीवा में बीजेपी के जनार्दन मिश्रा ने जीत हासिल की। सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा के सामने कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल को हार का मुंह देखना पड़ा। शहडोल में हिमाद्री सिंह ने कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को को शिकस्त दी। जबलपुर में आशीष दुबे ने कांग्रेस के दिनेश यादव को हरा दिया। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम को हरा दिया। होशंगाबाद में बीजेपी के दर्शन सिंह चौधरी ने कांग्रेस के संजय शर्मा को हराकर जीत हासिल की। उधर विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने 11,16,460 वोट पाकर प्रचंड जीत अपने नाम की। भोपाल में आलोक शर्मा ने कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव को हरा दिया। राजगढ़ में बीजेपी के रोडमल नागर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को भारी मार्जिन से हरा दिया। देवास में महेंद्र सिंह सोलंकी ने जीत हासिल की। मंदसौर में सुधीर गुप्ता जीते। रतलाम में अनीता नागर सिंह चौहान ने कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को हरा दिया। खरगोन में गजेंद्र सिंह पटेल ने पोरलाल खरते को शिकस्त दी। खंडवा में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने नरेंद्र पटेल को करारी हार दी। बैतूल में दुर्गादास उइके पर जनता ने भरोसा जताया। इंदौर में बीजेपी के शंकर लालवानी ने 12 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर जीत अपने नाम की। छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस अपना गढ़ नहीं बचा सकी। यहाँ बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने बाजी मार ली। धार से सावित्री ठाकुर तो बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी ने कांग्रेस को अपने आगे टिकने नहीं दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम मोहन यादव भी गदगद हो उठे। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के लोगों ने मेहनत की और हमारी सरकार पे भरोसा है और वो परिणाम आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है और छिंदवाड़ा एक जगह ऐसी थी जहाँ हमको चुनौती लंबे समय से थी। 75 साल से हम कभी चुनाव नहीं जीते थे
लेकिन हमने तय कर लिया था कि अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में ये हम चुनाव जीतेंगे और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने ठीक से प्लानिंग की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते। बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रत्याशी, पदाधिकारी सभी की मेहनत मध्य प्रदेश में रंग लाई। जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताकर संगठन को और मजबूत कर दिया है। जीत के बाद से मध्य प्रदेश भगवामय हो गया है। गिनती से पहले ही कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। चौक चौराहों से लेकर कार्यालयों तक बीजेपी के लोग जश्न में डूबे दिखे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 2019 में बीजेपी को 28 सीटें मिली थी। इस बार पार्टी ने 29 की 29 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी हार है, तो वहीं भाजपा ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 29 की 29 सीटों पर जनादेश प्राप्त हुआ है। हम मध्य प्रदेश की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर संगठन की जड़ें मजबूत हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए तो पूर्व घोषित है कि हम 29 की 29 सीटें, जैसे कि रुझान भी बता रहे हैं, हमारा संकल्प भी था कि मध्य प्रदेश में हम सभी सीटें जीतेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व इसके प्रति आश्वस्त था और उसका मूल कारण था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी वो हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में हम सफल हुए। इसी कारण मध्य प्रदेश में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री प्राप्त की है। कांग्रेस साफ हो गई मध्य प्रदेश में और जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने करके बताया। जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये पूरा श्रेय हमारे साथ। ये जीत तो बहुत लंबी जाएगी क्योंकि संसदीय क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को आशीर्वाद दिया है। देश की जनता का, मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन और दोनों हाथ जोड़कर आभार। पार्टी के नेतृत्व ने 29 की 29 सीट जीतने का संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने में राज्य के मतदाता और कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत संगठन की है। ये जीत आदरणीय मोदी जी की है। ये जीत आदरणीय जेपी नड्डा जी की है। ये जीत डॉक्टर मोहन यादव जी की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद जिन दो चेहरों पर सियासी गलियारे में जोर शोर से चर्चा हो रही है वो है शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। सबसे पहले बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, जिन्हें बीजेपी ने विदिशा से प्रत्याशी बनाया था। उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा थे। हालांकि विदिशा में लोकसभा चुनाव का मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा रहा। शिवराज सिंह चौहान ने 11,16,460 वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रताप भानु शर्मा को 2,95,052 मत ही मिले। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल कर नया रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचंड वोट हासिल कर बड़े लोकतांत्रिक तरीके से बता दिया कि वो अभी भी मध्य प्रदेश और बीजेपी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शानदार यादगार जीत हासिल की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। उनके सामने कांग्रेस के यादवेंद्र राव सिंह चुनाव मैदान में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 9,23,302 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र राव को 3,82,373 वोट मिले। इस तरह से सिंधिया ने कांग्रेस उम्मीदवार पर 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली इस जीत के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। विवेक बंटी साहू मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे नया नाम है। बंटी के सिर पर वो ताज सजा है जिसके लिए बीजेपी 50 साल से इंतजार कर रही थी। 6,44,738 वोट पाकर बंटी साहू ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुलनाथ को करीब 1.25 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया। सही मायने में मध्य प्रदेश के लिए ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भाजपा 28 सीटें जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा को हिला नहीं पाई थी। अब मध्य प्रदेश से कई दिग्गज नेता जो कि लाखों की संख्या में वोटों से जीतकर संसद में पहुंचने जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के ये दिग्गज नेता केंद्रीय पटल पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से 4 सांसदों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बड़ा मंत्रालय मिल सकता है।
फग्गन सिंह कुलस्ते को फिर मिल सकता है मौका, वीडी शर्मा को मिल सकता है शानदार जीत का तोहफा। इस युद्ध में जो आप और हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, मैं हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमने सब साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा है और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण तक आप मेरे हो, मेरे परिवार के जन हो, मैं आपका हूं और सदैव आपका ही रहूंगा। बता दें कि पिछली बार मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के 5 नेताओं को जगह मिली थी। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र कुमार खटीक और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने एक तरफा जीत का झंडा गाड़ा है। बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य में शानदार प्रदर्शन को दोहराते हुए 10 सीटों पर परचम फहराया है। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी की आंधी में भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया है। कांग्रेस की झोली में कोरबा सीट आई है, जहां से ज्योत्सना चरणदास महंत ने 43,283 वोटों से जीत हासिल की। मेहनत भी की हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता ने और एक कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं सांसद बन के लड़ा है। ये जीत तभी हासिल हुई है। पिछले चुनाव में भी अपने ही कमरे में थी और पूजा पाठ तो नहीं, लेकिन हाँ जितना मैं करती हूँ उतना मैंने किया और ईश्वर से मनाया कि हमारे कार्यकर्ता जीतें, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई बड़े चेहरे पार्टी को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। दूसरी ओर बीजेपी को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बस्तर, कांकेर और बिलासपुर में जीत मिली है। हाई प्रोफाइल सीट दुर्ग में भी बीजेपी के विजय बघेल ने जीत हासिल कर ली है। आपका आशीर्वाद मिला, आपका स्नेह मिला और उसके बदौलत दुर्ग लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत हुई। 44-45 डिग्री के तापमान में भी घर घर जाकर मोदी जी के नमस्कार को, मोदी जी के जय श्री राम को घर घर पहुँचाया और उसका प्रतिफल कि आज फिर से एक बार हम ऐतिहासिक जीत हासिल किए। वहीं बस्तर से कांग्रेस के दिग्गज नेता कवासी लखमा को हार का सामना करना पड़ा है। यहां से बीजेपी के महेश कश्यप ने जीत हासिल कर ली है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद स्थिति साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी केंद्र में कद बढ़ेगा। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जो केंद्रीय मंत्री की रेस में हैं। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल ने जीत दर्ज की है, ऐसे में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। संतोष पांडे ने भूपेश बघेल को दी है मात। संघ की पसंद है संतोष पांडे, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा और शाह के करीबी माने जाते हैं। बस्तर से महेश कश्यप पर लग सकता है बड़ा दाव, विजय बघेल को भी मिल सकता है केंद्र में मौका। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जिन चेहरों पर ये ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, उन्हें अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।